हैं तो आफ्टर मिक्सिंग वो एक ही टाइप की बन जाती हैं, जहां सोल्यूट और सॉल्वेंट है। ये दोनों चीजें जो मिलकर हमारे पास सॉल्यूशन बनाती हैं, इसलिए इनको हमने जस्ट सॉल्यूशन की डेफिनेशन में पढ़ा है कि सॉल्यूशन बेटा तभी बनेगा जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट इन दोनों की हमारे पास कॉम्पोजिशन बेटा और एक कॉन्सेंट्रेटेड मोलैरिटी है। ये सारी चीजें मिलकर हमें क्या बताती हैं, इसको आपने ध्यान से समझना है। जैसे अगर मैं यहां पर आपको एक्सप्लेन कर दूं पहले। हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है आज के इस इंटरेस्टिंग से वीडियो में, जिसमें हम सॉल्यूशन का पार्ट 3 करने जा रहे हैं। पहले दो पार्ट में हमने बेसिकली समझ लिया था कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो बेसिकली आपको क्लियर होनी चाहिए आगे बढ़ने के लिए। हमने सबसे पहले पार्ट में समझा मिक्सचर क्या होता है, कैसे एटम बना। दूसरे पार्ट में हमने समझा मिक्सचर और प्योर सबस्टेंस के बीच का डिफरेंस क्या है। हालांकि ये आपकी बुक में काफी कम दिया, लेकिन हमने उन दो पार्ट को इसलिए ज्यादा एक्सप्लेन किया सो दैट फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्लियर हो जाए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर एंड व्हाट इज द डिफरेंस इन प्योर सबस्टेंस एंड मिक्सचर। उसमें हमने एलिमेंट और कंपाउंड की बात की। अब फाइनली हम फुल फ्लेज इस चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम अब सॉल्यूशन को पढ़ेंगे। और आज जो टर्म आएंगी, अगर आपने पहले दो पार्ट देखे होंगे सब आपको क्लियर होंगी, लेकिन अगर आपने नहीं देखे, यहां पर आपको लिंक मिल जाएगा आई बटन पे, वहां पर जाके आपने वो दोनों वीडियोस देख लेनी है। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में मैं उन वीडियोस का लिंक भी दे दूंगा पहले दो पार्ट का, जिनको जाके अगर आप देखोगे आपके एकदम बेसिक क्लियर हो जाएंगे। पीछे आप मेरे पे देख रहे हो, यहां पर बड़ा बड़ा क्या लिखा हुआ है, सॉल्यूशन लिखा हुआ है। अब सॉल्यूशन क्या होता है, हैंड रिटन नोट से मैं सारा समझाऊंगा आपको। सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर है। अगर आपने मेरा पहला पार्ट देखा होगा तो मैंने उसमें डिस्कस किया था होमोजीनियस दो वर्ड से मिलकर बना है, जिसमें होमो का मतलब है बेटा सेम और जीनस का मतलब है टाइप। एक ऐसा मिक्सचर जिसमें हम जब दो चीजों को मिक्स करते हैं तो आफ्टर मिक्सिंग वो एक ही टाइप की बन जाती हैं, जहां उनमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं रहती, वो एक जैसी हो जाती है। ऐसे मिक्सचर को हम होमोजेनियस मिक्सचर बोल देते थे। तो सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर है जिसमें जब हम दो चीजों को मिक्स करते हैं तो जो उनकी कॉम्पोजिशन है वो यूनिफॉर्म रहती है। अब कॉम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, ये दो वर्ड से मिलकर बना है, कॉम प्लस पोजीशन। कॉम का मतलब होता है टुगेदर और पोजीशन का मतलब है प्लेसमेंट। जब दो चीजों को मैं टुगेदर आपस में एक जगह पे प्लेस कर देता हूं और उनके बीच में कॉम्बिनेशन होना शुरू हो जाता है, उसको बेटा हम कॉम्पोजिशन बोल देते हैं। यानी मैंने दो चीजों को मिक्स किया और मिक्स होने पे जब वो टुगेदर प्लेस हुई, उनके बीच में एक ही टाइप का मिक्सचर बना, यूनिफॉर्म मिक्सचर बना, तो ऐसी चीज को हम क्या बोलेंगे बेटा, सॉल्यूशन बोलेंगे। सॉल्यूशन के कुछ टाइप्स हैं, जैसे सोल्ट इन वाटर, शुगर इन टी एंड अल्कोहल इन वाटर। आपने याद रखना है सॉल्यूशन हमेशा होमोजेनियस मिक्सचर ही होगा, कभी भी हेटेरोजेनियस मिक्सचर को हम सॉल्यूशन कंसीडर नहीं करेंगे। अब सॉल्यूशन में बेटा दो मेन चीजें होती हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। वो दो चीजें हैं बेटा हमारे पास, यहां पर मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। यहां पर वो दो चीजें जो यहां पर है बेटा, सबसे पहली है यहां पर सोल्यूट, दूसरी है बेटा यहां पर सोल्वेंट। अब ये सोल्यूट और सोल्वेंट क्या चीज है, इसके बारे में अगर मैं डिस्कस करूं तो सोल्यूट बेटा ऐसी चीजें होती हैं जिनकी क्वांटिटी काफी कम होती है जब हम मिक्स करते हैं, और सोल्वेंट बेटा ऐसी चीजें होती हैं जिनकी क्वांटिटी काफी ज्यादा होती है। एग्जांपल के लिए मान लीजिए मैंने वाटर के बीच में शुगर डाली। अब जब मैंने वाटर के बीच में शुगर डाली तो नॉर्मली आपने भी ये अपने घर में किया होगा, तो आप शुगर का अमाउंट कम डालते हो लेकिन पानी उसमें हमेशा ज्यादा रहता है, क्योंकि हमारे पास आपने चाशनी बनानी होगी, शुगर वाटर बनाना होगा, लेकिन हमेशा उसमें चीनी कम ही रहेगी और पानी हमेशा ज्यादा रहेगा। तो जो कम क्वांटिटी की चीजें होती हैं बेटा उसको हम सोल्यूट बोलते हैं, और जो ज्यादा क्वांटिटी की चीजें होती हैं उसको हम सोलवेंट बोलते हैं। अब चाय की एग्जांपल ले लीजिए। मान लीजिए आज मौसम है बहुत सुहाना और मेरा चाय पीने का मन कर दिया, मैंने बोल दिया चाय बना दो। अब वहां पर कोई चाय नहीं बना रहा था, मुझे खुद बनानी पड़ी। तब मैंने क्या ऑब्जर्व किया, जब मैं चाय बना रहा था सबसे पहले मैंने पानी डाला ज्यादा क्वांटिटी में, फिर उसके बीच में मैंने चाय पत्ती डाली, फिर थोड़ा सा दूध डाला, फिर हमने शुगर डाली और इलायची डाली। अब मैंने देखा चाय में सबसे ज्यादा क्वांटिटी में वाटर प्रेजेंट है, तो वाटर हमेशा हमारे पास सॉल्वेंट रहेगा और बाकी चीजें क्योंकि वो कम क्वांटिटी की थी तो वो हमारे पास सोल्यूट बन जाएगी। जब दोनों को हमने मिक्स किया तो मिक्स करते ही मैंने क्या देखा, सबसे पहली चीज इनकी मिक्सिंग कैसे हुई, यूनिफॉर्म। दूसरा यहां पर ये कौन से मिक्सचर बने, होमोजीनियस, यानी ये हमारे पास क्या है, देन सॉल्यूशन है।
याद रखिए सोल्यूट प्लस सोलवेंट मिलकर सॉल्यूशन बनाते हैं। अब आगे इंपॉर्टेंट चीज आ गई टाइप सॉल्यूशन के ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट्स। अब बेटा कंपोनेंट्स क्या होते हैं? जो चीजें मिलकर सॉल्यूशन बनाती हैं। फॉर एग्जांपल यहां पर जैसे आप देख पा रहे हो, फॉर एग्जांपल जैसे यहां पर मेरे पास सोल्यूट और सोलवेंट है, ये दोनों चीजें जो मिलकर हमारे पास सॉल्यूशन बनाती हैं इनको हम कंपोनेंट्स बोलते हैं, यानी जो कॉम्पोजिशन में हिस्सा लेते हैं। अब बेटा यहां पर मेनली चार कैटेगरीज में मैंने डिवाइड किया है, एक बाइनरी, एक टर्नरी और एक क्वार्टनरी और एक मल्टी कंपोनेंट। बाइनरी का मतलब होता है टू, यानी जिसमें एक सोल्यूट होगा और एक सोलवेंट होगा। ऑन द अदर हैंड टर्नरी का मतलब होता है थ्री, जिसमें दो सोल्यूट और एक सोलवेंट होंगे। क्वार्टनरी बेटा चार, जिसमें तीन सोल्यूट और एक सोलवेंट होगा। और मल्टी कंपोनेंट बेटा हमारे पास जिसमें मैनी सोल्यूट होंगे और एक हमारे पास सोलवेंट होगा। अब सब चीजों में आपने एक चीज नोटिस किया मेरे प्यारे बच्चों कि चारों के केसेस में सिर्फ सोलवेंट हमेशा एक है, सोल्यूट हमारे पास ज्यादा आ रहे हैं। अब यहां पर मेरे दिमाग में भी क्वेश्चन आया कि वाई सोलवेंट इज ओनली वन बट सोल्यूट नंबर चेंज। तो यहां पर इसका सिंपल सा आंसर है बेटा सोलवेंट की डेफिनेशन में। सोलवेंट हमारे पास क्या होता है? जिसकी क्वांटिटी सबसे ज्यादा होती है। तो जब भी आप बेटा किसी चीज को मिक्स करोगे हमेशा आपको एक चीज ऐसी मिलेगी जिसकी क्वांटिटी बाकियों के कंपैरेटिव सबसे ज्यादा होगी। तो क्योंकि वो एक ही चीज मिल रही है वही एक चीज हमारे पास सोलवेंट होगा। लेफ्ट जितनी चीजें हैं उसको हम कैटेगराइज कर देंगे एज अ सोल्यूट। साथ ही साथ बेटा मैं आपको बताना चाहता हूं सॉल्यूशन के टाइप ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट। अब स्टेट के बेसिस के ऊपर हम कैसे इसके टाइप एक्सप्लेन कर सकते हैं। स्टेट का मतलब होता है, आपको पता है, उसकी प्रेजेंस, उसकी अवस्था। जैसे हमको पता है तीन स्टेट्स होती हैं, एक सॉलिड, एक लिक्विड और एक गैस। एक सॉलिड होती है, एक लिक्विड होती है, गैस होती है। सॉलिड को हीट करो तो लिक्विड बनता है, लिक्विड को हीट करो तो गैस बनता है। अब यहां पर एक कॉमन सेंस है वैसे हमारी कि मान लीजिए मैंने शुगर को डाला वाटर में, तो शुगर इन वाटर, इन वाटर, इन वाटर, इनका मतलब है डाल रहा हूं। इसमें वाटर में तो वाटर ज्यादा क्वांटिटी में, मतलब वाटर यहां पर सोलवेंट है। और दूसरा मैं क्या डाल रहा हूं उसमें? सोल्यूट। सोल्यूट कौन सा? यहां पे शुगर। शुगर क्योंकि उसकी क्वांटिटी कम है तो वो शुगर कैटेगराइज किया जाएगा एज सोल्यूट और वाटर कैटेगराइज किया जाएगा एज अ सोलवेंट। तो यहां पर अब जब मैं मिक्स कर दूंगा तो आपको याद होगा, जब आपके दिमाग में एक चीज घुसी होगी कि सीधे शुगर उसके बीच में घुल नहीं जाती, मुझे उसको चम्मच को थोड़ा सा घुमाना पड़ता है, हीट करना पड़ता है। वो इसलिए क्योंकि हमने जस्ट सॉल्यूशन की डेफिनेशन में पढ़ा है कि सॉल्यूशन बेटा तभी बनेगा जब सोल्यूट और सोलवेंट इन दोनों की हमारे पास कॉम्पोजिशन सेम होगी, यानी इन दोनों का फेज आपस में एकदम सेम होगा। तो फेज को सेम करने के लिए मैंने वहां पर हीट की या स्पून को बीच में स्टायरिंग की, स्टायरिंग मतलब घुमाना, तो वहां पर जो शुगर सॉलिड फॉर्म में था वो लिक्विड में कन्वर्ट और लिक्विड इन लिक्विड हमारे पास वहां पर मिक्स हो गए। इस चीज को मैं जस्टिफाई अभी करता हूं। तो तीन तरह की बेटा स्टेट्स होती है, तो क्या तीन ही तरह के सॉल्यूशन बनते हैं अभी देखते हैं। तो बेटा तीन कैटेगरी में इसको डिवाइड करूंगा, जब गैस सॉल्वेंट की तरह एक्ट कर रही है, जब लिक्विड सॉल्वेंट की तरह एक्ट कर रही है, या फिर जब सॉलिड हमारे पास सॉल्वेंट की तरह एक्ट कर रही है। एक में हम चीजें डालेंगे गैस में, एक में हम चीजें डालेंगे लिक्विड में और एक में हम चीजें डालेंगे बेटा सॉलिड में। ठीक है, हर एक के हमारे पास तीन तीन टाइप बनेंगे, तो 3 into 3 9 टाइप्स के टोटल सॉल्यूशन हो गए। सबसे पहला आ गया गैस इन गैस, फिर आ गया लिक्विड इन गैस, सॉलिड इन गैस। इन सभी केसेस में हमारे पास गैस में हम डाल रहे हैं, यानी गैस ज्यादा क्वांटिटी में, गैस यहां पर सॉल्वेंट है। गैस इनका मतलब है जिसको हम डाल रहे हैं, तो डालेंगे किसको? सोल्यूट को, तो लेफ्ट साइड वाला सोल्यूट होगा, राइट साइड वाला सॉल्वेंट होगा। जैसे मैंने ऑक्सीजन को डाला नाइट्रोजन में, क्या है ये? इसमें हमारे पास सोल्यूट कौन है बेटा? सोल्यूट यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड है और सॉल्वेंट हमारे पास नाइट्रोजन है। दूसरा मैंने लिक्विड को डाला गैस में, यानी सोल्यूट लिक्विड फॉर्म में है, तो मैंने क्लोरोफॉर्म डाल दी किसमें? नाइट्रोजन के बीच में, तो यहां पर हमारे पास ये टाइप आ गया लिक्विड इन गैस। फिर आ गया मेरे पास सॉलिड इन गैस, यानी कि मैंने गैस के बीच में सॉलिड डाला। ये एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें सोल्यूट सॉलिड है और सॉल्वेंट गैस है। जैसे कैम्फर, यानी जो कपूर होता है जिसको हम जलाते हैं पूजा के टाइम, अब वो हमने डाल दिया गैस में। अगला आ गया बेटा लिक्विड है सॉल्वेंट, यानी लिक्विड ज्यादा क्वांटिटी में होगा और बाकी चीजों को हम उसके बीच में डालेंगे। जैसे गैस इन सॉलिड, लिक्विड सॉरी, इसमें हमने लिक्विड के बीच में गैस डाली है, यानी जैसे ऑक्सीजन इन वाटर। वाटर हमारे पास लिक्विड स्टेट में है और ऑक्सीजन
हमारे पास गैसीय स्टेट में। अगला जैसे आ गया लिक्विड इन लिक्विड, यानी लिक्विड ही यहां पर सोलवेंट है और लिक्विड ही सोल्यूट है। जैसे शराब या इथेनॉल डाल दी मैंने वाटर के बीच में, उसके आगे बेटा आ गया मेरे पास, याद रखिएगा, उसके आगे आ गया सोलिड इन लिक्विड, यानी लिक्विड के बीच में मैंने सोलिड डाल दिया तो इसमें सोल्यूट सोलिड होगा और सोलवेंट लिक्विड होगा। जैसे ग्लूकोज को मैंने वाटर के बीच में डाल दिया है। सिमिलरली अगला हमारे पास आ गया सोलवेंट, सोलिड है तो सोलवेंट यानी सोलिड ज्यादा क्वांटिटी में रहेगा। जैसे गैस इन सोलिड, हाइड्रोजन को मैंने पैलेडियम में डाल दिया, सोलिड इन सोलिड, गोल्ड को कॉपर में डाल दिया, लिक्विड इन सोलिड यानी मर्क्यूरी को मैंने यहां पर किस में डाल दिया है बेटा, सोलिड सोडियम के बीच में यानी सोलिड के बीच में। तो ये चीज आपने याद रखनी है। तो जो ज्यादा क्वांटिटी में होगा वो राइट साइड आएगा यानी सोलवेंट होगा, और लेफ्ट साइड में जो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास सोल्यूट आएगा। अब इस चीज को हम एक और चीज से समझते हैं कि मान लीजिए यहां पर मेरे पास एक कंटेनर है, एक बीकर है। तो मान लीजिए ये मेरे पास एक बीकर है। अब मैंने क्या किया बेटा, इसके बीच में वाटर प्रेजेंट है, मान लीजिए लेट्स से दिस इज H2O, वाटर इसके बीच में प्रेजेंट है। अब मैंने क्या डाला, इसके बीच में शुगर डाल दी। तो शुगर डाल दी तो नॉर्मल सी बात पता है आपको, शुगर तो हमारे पास सॉलिड फॉर्म में होती है, तो शुगर ऐसे होगी क्रिस्टल फॉर्म में। अब ये तो हमारे पास क्या हुआ, ये आ गया लिक्विड स्टेट और ये आ गया हमारे पास सॉलिड स्टेट। लेकिन हमने अभी पढ़ा है सॉल्यूशन तो वो होता है जिनकी अवस्था आपस में सेम हो। तो इसके लिए बेटा हम इसको नीचे से हीट करते हैं, जिसके कारण ये शुगर मेल्ट होती है और ये भी लिक्विड फॉर्म बन जाती है। तो लिक्विड इन लिक्विड जब बनता है तो हमारे पास वो क्या बन जाएगा, होमोजीनियस मिक्सचर। अब ऐसे ही सॉलिड के केस में जब गैस को कंप्रेस करते हैं तो हमारे पास वो अपनी स्टेट को चेंज करती है। तो यहां पर हमारे पास ऐसे हमारे पास अलग अलग टाइप के सॉल्यूशन बनते हैं। अब याद रखिएगा कई बार क्वेश्चन आ भी जाता है कि आपने सॉलिड इन सॉलिड बनाना है, लिक्विड इन लिक्विड बनाना है, जा गैस इन गैस बनाना है, जा गैस एज ए सोलवेंट रखनी है, तो उसमें क्या करना पड़ेगा। जैसे अगर सोलवेंट गैस है बेटा तो आपको लिक्विड को फिर गैस में कन्वर्ट करना पड़ेगा होमोजीनियस बनाने के लिए। तो ऐसे केस में आपको इसको हीट करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर गैस इन लिक्विड है यानी लिक्विड सोलवेंट है, गैस उसमें डाल रहे हो, तब आपको गैस को कंप्रेस करके लिक्विड बनाना पड़ेगा एंड वाइस वर्सा, ऐसे ही सॉलिड की तरफ चलेगा। ये चीज बेटा आपने याद रखनी है। आगे हम चलते हैं बेटा, सल्यूट इन सोलवेंट का मतलब आपको पता चल गया, इनका मतलब है डल रहा है। तो यहां पर हमारे पास इसका मतलब है सॉलिड डलेगा लिक्विड में या सल्यूट डलेगा सोलवेंट में। आगे आ गया बेटा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन आपको पता ही है, सल्यूट प्लस सोलवेंट, यानी जब सल्यूट मिक्स होता है, मिलता है सोलवेंट के बीच में, उसको हम सॉल्यूशन बोलते हैं। अब यहां पर आपने याद रखना है बेटा, कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है ब्रिंगिंग टुगेदर। जब कुछ चीजों को मैं आपस में इकट्ठा करता हूं, टुगेदर करता हूं, लेके साथ में आता हूं, उसको हम कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं। दो तरीके से, टू वेज से हम कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं, बता सकते हैं। जैसे अगर मैं आपको कॉन्सेंट्रेशन बताना चाहता हूं, जब आप किसी को भी इन फ्यूचर कॉन्सेंट्रेशन किसी भी चीज की बताना चाहते हो, तो प्यारे बच्चों दो चीजों का आप यूज कर सकते हो, एक क्वालिटेटिव और एक क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव में आप उसकी क्वालिटी बता सकते हो कि उसकी कंसेंट्रेशन कैसी है, और क्वांटिटेटिव में आप उसकी क्वांटिटी मेजर करके बता सकते हो कंसेंट्रेशन कैसी है। एग्जाम्पल के लिए मैंने पानी के बीच में शुगर डाली, अब मैं देखना चाहता हूं कितनी शुगर है, तो नॉर्मल सी क्वालिटी आप कैसे चेक करोगे, कितना मीठा है, टेस्ट किया, अरे मीठा ज्यादा है मतलब इसमें कंसंट्रेशन ज्यादा है, अरे मीठा कम है मतलब कंसंट्रेशन कम है। और क्वांटिटी में आप क्या करोगे, उसको मेजर करोगे, देखोगे कितने चम्मच डाल रहा हूं, तो ऐसे हम जो है कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की मेजर कर सकते हैं। अब आपने मेरे प्यारे बच्चों याद रखनी है एक चीज जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं। क्वालिटेटिव में हम दो तरीके से, टू वे से सॉल्यूशन को देखते हैं, एक डाइल्यूट बेटा और एक कॉन्सेंट्रेटेड। अब डाइल्यूट का मतलब क्या होता है, ऐसे तरह के सॉल्यूशन बेटा जिसमें जो सोल्यूट है उसका अमाउंट काफी कम होता है, यानी सोल्यूट जो उसमें डालेंगे हम वो कम अमाउंट का होगा, सोलवेंट उसमें ज्यादा होगा, तो ऐसे को हम डाइल्यूट बोलते हैं। एग्जांपल, जैसे आपने एक ग्लास में एक चम्मच नमक का डाल दिया। ऑन द अदर हैंड कॉन्सेंट्रेटेड में क्या होगा कि आपने लार्ज अमाउंट डाला है सोल्यूट का सोलवेंट के बीच में, जैसे अब आपने एक की जगह 4 चम्मच डाल दिए। तो अगर दोनों ग्लास को मैं कंपैरिजन करूंगा तो एक गिलास में 1 चम्मच है और दूसरे गिलास में 4 चम्मच है, तो 1 चम्मच वाला कम क्वांटिटी है यानी कम कंसंट्रेशन है, तो कम कंसंट्रेशन को हम डाइल्यूट बोल देते हैं,
और दूसरा हमारे पास ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, तो इसको हम बेटा क्या बोल देते हैं, किसकी क्वांटिटी ज्यादा है, ये कॉन्सेंट्रेटेड है। अब कई बार क्वेश्चन आता भी है कि मान लीजिए अगर कोई सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम करनी है, तो क्या करें, उसमें आप सोलवेंट बढ़ा दो। एग्जाम्पल के लिए जैसे कोई मीठा पानी ज्यादा बन गया, आपको इतना मीठा नहीं चाहिए, तो उस शुगर की कॉन्सेंट्रेशन आपने कम करनी है, तो आप उसमें बाहर से पानी डाल दोगे, यानी सोलवेंट का अमाउंट बढ़ाने से सोल्यूट का अमाउंट कम हो जाएगा, तो नॉर्मल सी बात है कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी और वो कॉन्सेंट्रेशन से बन जाएगा क्या बेटा, वो बन जाएगा डाइल्यूट। ये चीज आपने याद रखनी है, बहुत सिंपलर है, क्लियर है। अगला बेटा जो हमारे पास यहां पर आ गया, अगला आ गया यहां पर क्वांटिटेटिव, ध्यान से देखिएगा, अगला आ गया क्वांटिटेटिव यानी मेजर करना। अब क्वांटिटेटिव में हम बेटा परसेंटेज देखते हैं, कितनी परसेंटेज सोल्यूट मिक्स हुआ है, या कितने मोल्स सोल्यूट मिक्स हुआ है, या कितनी फ्रैक्शन सोल्यूट की मिक्स हुई है। इन तीनों कैटेगरी से 1, 2 और 3, इन तीनों कैटेगरी से हम देखते हैं कि उसकी हमारे पास क्वांटिटी कितनी प्रेजेंट है सोलवेंट में। अब इसको मैं आगे फर्दर एक्सप्लेन करता हूं, लेकिन यहां पर एक क्वेश्चन मेरा आपसे है और होना भी चाहिए कि क्या, जैसे मान लीजिए यहां पर वाटर है और इसके बीच में शुगर डाल रहा हूं, क्या मैं जितने चाहे उतने चम्मच डाल सकता हूं? इसका आंसर है नहीं। एक सैचुरेटेड लिमिट है, एक लिमिटेशन है वहां पर, एक मतलब वहां पर रिस्ट्रिक्शन है कि उसके आगे आप नहीं जा सकते। अब ये रिस्ट्रिक्शन कैसे डिसाइड होती है, इसको मैं एक मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट से समझाऊंगा। आपको पता है जो पानी है, पानी के भी कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसको हम H2O बोलते हैं बेटा। अब इन H2O के बीच में क्या होती है, कुछ ना कुछ जगह होती है, तो जो शुगर हम डालते हैं वो इनके बीच की जगह को जाके घेरती है और फिर इसके साथ मिक्स होती है। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब इसके बीच की जगह पूरी तरह फिल हो जाती है, उसके बाद आप जितना चाहो उसमें सॉल्यूट डाल दो, कभी उसके बीच में और मिक्सिंग एक्सपैंड नहीं होती। इस स्टेट को हम सैचुरेटेड स्टेट बोल देते हैं, या सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोल देते हैं। एक ऐसे तरह का सॉल्यूशन बेटा जिसमें आप अगर और आप सॉल्यूट ऐड करना चाहोगे तो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसके बीच में जगह ही नहीं बची। उसको हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं एंड दूसरे को हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। ये चीज आपने याद रखनी है। अब आगे आ गया मेरे प्यारे बच्चों, क्या चीज, क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन। इसमें बेटा हम मास परसेंटेज देखेंगे, वॉल्यूम परसेंटेज देखेंगे, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज देखेंगे, पार्ट्स पर मिलियन देखेंगे, मोल फ्रैक्शन देखेंगे बेटा, मोलैरिटी देखेंगे और साथ ही साथ मोलैलिटी देखेंगे। ये सारी चीजें हम इसके बीच में देखेंगे क्वांटिटी देखने के लिए। और ये सारी चीजें हमें क्या बताती हैं, यहां पर ये हमें बताती हैं कि कितना सोल्यूट प्रेजेंट होगा परसेंटेज की फॉर्म में, मोल्स की फॉर्म में या नंबर्स की फॉर्म में, जो हमारे पास चाहे मास परसेंटेज है, चाहे वॉल्यूम परसेंटेज है, चाहे मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज है, चाहे पार्ट्स पर मिलियन है, मोल फ्रैक्शन है, मोलैरिटी है, या चाहे मेरे प्यारे बच्चों मोलैलिटी है। ये सारी चीजें मिलकर हमें क्या बताती हैं कि सोल्यूट कितनी परसेंटेज में प्रेजेंट होगा, या सोल्यूट कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा, कितने मोल सोल्यूट के प्रेजेंट होंगे, या फिर कितना फ्रैक्शन यानी हिस्सा सोल्यूट का प्रेजेंट होगा। जैसे सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बेटा मास परसेंटेज की, इसको आपने ध्यान से समझना है। जैसे अगर मैं यहां पर आपको एक्सप्लेन कर दूं पहले मास परसेंटेज, ठीक है, तो बेटा मास परसेंटेज क्या है? मास का मतलब ही क्या है, किसी चीज में मैटर की कितनी क्वांटिटी प्रेजेंट है वो उस चीज का मास होता है। परसेंटेज का मतलब होता है जब भी 100 के कंपैरेटिव हम चीजों को डिस्कस करते हैं। तो यहां पर जैसे देखिए मैं सोल्यूट को मिक्स कर रहा हूं सोलवेंट में, और यहां पर क्या बना, सोल्यूशन। तो अब मैंने क्या बोलना है, जब मैंने सोल्यूट को मिक्स किया सोलवेंट में तो उसके कारण जो 100 ग्राम का सोल्यूशन बना। ध्यान से सुनिएगा मेरे वर्ड्स को, मैं क्या बोलना चाहता हूं कि जब मैंने सोल्यूट को मिक्स किया सोलवेंट के बीच में तो उसके कारण 100 ग्राम का सोल्यूशन बना। अब उस 100 ग्राम के सोल्यूशन में कितने ग्राम का सोल्यूट प्रेजेंट होगा, यह फाइंड करने के लिए हम मास परसेंटेज यूज करते हैं। मान लीजिए आपने नमक डाल दिया पानी में, नमक की सोल्यूट, पानी सोलवेंट, तो उसके कारण नमक वाला पानी बन गया वो सोल्यूशन। अब उस नमक वाले पानी में कितना नमक प्रेजेंट है, इसको जब हम ग्राम्स में कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास मास परसेंटेज होगी। बड़ी सिंपल सी बात है, इसलिए मास परसेंटेज का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सोल्यूट टू द टोटल मास जो सोल्यूशन का है। क्योंकि हम परसेंटेज निकाल रहे हैं तो मल्टीप्लाई बाय 100 होगा। एग्जांपल यहां पर हम देख ले, जैसे 10 ग्राम का सोल्ट अगर डिसॉल्व हो रहा है 90 ग्राम ऑफ वाटर में, तो आपको पता है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ हमारे पास
सॉल्यूशन सोल्यूट प्लस, अरे व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सॉल्यूशन, सोल्यूट प्लस सोलवेंट, तो यानी सोल्यूट प्लस सोलवेंट। अब उन्होंने मुझे खुद बोला है कि जो सोल्यूट है बेटा वो 10 ग्राम का है और जो सोलवेंट है वो 90 ग्राम का है। तो 10 और 90 जब मिलेंगे तो टोटल हमारे पास जो सोल्यूशन बनेगा वो 100 ग्राम का बनेगा। ये चीज आपने याद रखनी है। तो मास परसेंटेज बेटा यहां पर जो हमारे पास बनेगी वो बनेगी 10, जो हमारे पास मास है सोल्यूट का, डिवाइडेड बाय 100, यानी जो मास है टोटल सोल्यूशन का, मल्टीप्लाई बाय 100, इसको काटा तो आंसर आ गया 10%। यानी यहां पर जो नमक वाला पानी बना है, जो नमक वाला पानी बना है, नमकीन पानी बना है, उसमें 10% नमक है एंड 90% उसके बीच में क्या है, वाटर प्रेजेंट है। ऐसे हम मास परसेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये तो आ गया बेटा कि मास, लेकिन कितना हिस्सा प्रेजेंट है, कितना वॉल्यूम प्रेजेंट है, उसको निकालने के लिए बेटा हम यूज करते हैं क्या, वॉल्यूम परसेंटेज। अब वॉल्यूम परसेंटेज को भी आपने ध्यान से सुनना है, तो मैं इस साइड होके समझाता हूं। वॉल्यूम परसेंटेज यानी जो वॉल्यूम के बारे में बताएगी कि कितना वॉल्यूम सोल्यूट का प्रेजेंट है सोलवेंट के बीच में। तो जैसे मान लीजिए मैं सोल्यूट डाल रहा हूं किसमें, सोलवेंट के बीच में, तो अगेन वही पुरानी एग्जांपल है कि मैं नमकीन पानी बना रहा हूं, तो मैंने नमक डाला पानी में, तो नमक आ गया सोल्यूट और पानी आ गया सोलवेंट। तो अब कितना मिलीलीटर नमक प्रेजेंट हुआ पानी में, क्या बनाने के लिए, 100 मिलीलीटर नमकीन पानी बनाने के लिए, उसको हम वॉल्यूम परसेंटेज बोलते हैं। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए नमकीन पानी बन गया 100 मिलीलीटर। अब उस 100 मिलीलीटर नमकीन पानी में कितना मिलीलीटर नमक प्रेजेंट है, उसको हम उसकी वॉल्यूम परसेंटेज बोलते हैं। और यहीं से हमारे पास वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला बनता है, मास ऑफ सोल्यूट, सॉरी यहां पर मास नहीं आना, यहां पर वॉल्यूम आना है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट टू द टोटल हमारे पास अमाउंट ऑफ सोल्यूशन यहां पर आना है। यहां पर इसको सही कर देता हूं मैं, यहां पर हमारे पास बेटा वॉल्यूम आना है और यहां पर भी बेटा वॉल्यूम आना है। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ये हमारे पास क्या बताएगा, ये हमें बताएगा बेटा उसकी वॉल्यूम परसेंटेज। जैसे इन्होंने यहां पर बताया भी है, एक हमारे पास यहां पर क्वेश्चन है छोटा सा कि जिसमें उन्होंने क्या बताया है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 10 ml इथेनॉल मिक्स की मैंने 100 ml ऑफ वाटर में, तो कितना इथेनॉल प्रेजेंट हुआ, अगेन यहां पर वॉल्यूम आना बेटा, ये शायद मिस्टेकली लिखा गया है। तो 10 जो हमारे पास ml है, जो वॉल्यूम है किसकी, सोल्यूट की, डिवाइडेड बाय 100 जो सॉल्यूशन की है, तो यहां पर 10% हमारे पास क्या आ गया, वॉल्यूम परसेंटेज। अब यहां से मुझे क्या पता चला बेटा कि 10 मिलीलीटर इथेनॉल प्रेजेंट है यहां पर, किसमें बेटा, हमारे पास पानी में। अब बेटा इन सबसे अलग एक चीज आ जाती है जिसको हम पीपीएम बोल देते हैं, पार्ट्स पर मिलियन। अब पहला हो गया कि अगर मैंने देखना हो कि कितना मास प्रेजेंट है तो मास परसेंटेज, फिर दूसरा आ गया मैंने वॉल्यूमेट्रिकली देखना हो कि कितनी वॉल्यूम प्रेजेंट है। अब तीसरा आ गया बेटा, मान लीजिए आपने एक बहुत बड़ी पानी की बाल्टी है, बकेट है, उसमें एक चम्मच या एक 10 दाने मान लो शुगर के डाल दीजिए, एक चम्मच आपने शुगर का डाल दिया। जैसे समझ लीजिए कि एक पानी की टंकी है जो हमारे घरों में लगी होती है, उसके बीच में मैं एक शुगर का चम्मच डाल दूं। अब उसको मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, क्योंकि सोलवेंट तो अब काफी बड़े अमाउंट का है और सोल्यूट सिर्फ इतने से अमाउंट का है, तो उसके लिए हमने कंसेप्ट बनाया बेटा पीपीएम का, जानी पार्ट्स पर मिलियन का। बहुत सिंपलर है, पार्ट्स पर मिलियन का मतलब वहां पर हम 100 में देख रहे थे कि 100 के कंपैरेटिव कितना सोल्यूट है, अब यहां पर हम 1 लाख के कंपैरेटिव देखेंगे कितना प्रेजेंट है, सॉरी 10 लाख के कंपैरेटिव हम देखेंगे। तो यहां पर हमारे पास क्या आ गया कि मान लीजिए मैं अगेन नमक को, इसको ऐसे करते हैं ना फिर से, मान लीजिए कि मैं नमक को ऐड कर रहा हूं पानी के बीच में नमकीन पानी बनाने के लिए, और यहां पर पानी बहुत बड़े कंटेनर में था और 1 चम्मच मैंने वहां पर नमक डाल दिया। तो अब जो 1 मिलियन पार्ट्स बने, अब इसका क्या मतलब है बेटा, आप खुद सोचिए। इसको ना मैं थोड़ा मैथमेटिकल भी जस्टिफाई करता हूं आपको, अगर आप देखोगे तो लेट मी जस्टिफाई मैथमेटिकली कि मान लीजिए ये हमारे पास इतना बड़ा कंटेनर है और उसमें मैंने इतना सा नमक डाल दिया। ये अब ये नमक नॉर्मल सी बात है, ये डिस्पर्स होगा, टूटेगा। तो अब इसका हिस्सा मैंने देखना हो, जहां आप ऐसे मान लो एक कितना बड़ा गांव है, उसमें एक चोर घुस गया। अब उस चोर को पकड़ना तो आप कैसे पकड़ोगे, उस गांव के सेक्टर बना दोगे, हिस्से बना दोगे, इसमें तू ढूंढ, इसमें तू ढूंढ। तो ऐसे मैंने यहां पर भी क्या बना दिए बेटा, सेक्टर्स बना दिए।
ये सेक्टर्स बना दिए और ये सेक्टर मैंने पता कितने बनाए, ऐसे ऐसे करते करते मैंने लगभग 1 मिलियन सेक्टर बना दिए। अब उस 1 मिलियन हिस्से में चोर किस जगह पे है उसको हम उसका पार्ट्स पर मिलियन बोलते हैं। सिमिलरली जब 1 मिलियन पानी के मैंने डिवाइड किए उसमें किस पार्ट में नमक प्रेजेंट है उसको हम पार्ट्स पर मिलियन बोलते हैं, उस नमकीन पानी का जिसमें वो नमक प्रेजेंट होगा। समझ आई? तो जब ज्यादा क्वांटिटी में सोलवेंट हो उसमें कम क्वांटिटी में हम सोल्यूट डालें तो मास परसेंटेज वॉल्यूम परसेंटेज लगाने की बजाय हम लगाते हैं बेटा वहां पर पार्ट्स पर मिलियन का कंसेप्ट। तो इसका फॉर्मूला भी कुछ है कि मास जो सोल्यूट का प्रेजेंट है टोटल अमाउंट ऑफ सोल्यूशन इनटू 10 टू द रेज़ 6 यानी 10 लाख पार्ट में जैसे 0.0002 ग्राम, कितना छोटा मैंने यहां पर लेड डाला है किसके बीच में, इतने ग्राम के बीच में पानी के। तो इसका अगर मैंने वो निकालना है तो कैसे निकालूंगा, तो यहां पर मैंने निकाला है कैसे कि मैंने 0.002 ऊपर रख दिया, 10 लाख नीचे रख दिया और मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 ppm यानी 2 पार्ट्स पर मिलियन में इसका एक पार्ट मेरे पास प्रेजेंट हो रहा है। ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है पीपीएम का। ठीक है, अब एक मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज भी होती है बेटा, उसमें क्या होता है कि सोल्यूट का हमने मास लेना होता है और पानी का हमने या सोलवेंट का हमने वॉल्यूम लेना होता है। तो सोलवेंट की टोटल वॉल्यूम में कितना मास प्रेजेंट है किसका, सोल्यूट का, उसको मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज बोलते हैं। जैसे मास परसेंटेज में मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोलवेंट आया, वॉल्यूम परसेंटेज में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ हमारे पास सोल्यूशन आया। अगले में अगर वॉल्यूम ऑफ हमारे पास सोलवेंट में कितना मास सोल्यूट का प्रेजेंट है वो करना हो तो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज उसका कॉन्सेप्ट होता है। होप ये चैप्टर आपको समझ आया, ये पार्ट आपको समझ आया। कोई डाउट अगर इसमें होगा तो जरूर कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, इमीडिएट 24/7 में आपको रिप्लाई कर दूंगा। साथ ही साथ बेटा ऐसे ही और पार्ट्स के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि जब ऐसी फैंटेस्टिक वीडियो कोई आए वो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। जो नीडी बच्चे हैं जो आपके आसपास हैं जो इस चैप्टर को पढ़ना चाहते हैं उन तक शेयर जरूर कर देना, क्योंकि शेयर करोगे तो शेयरिंग इज केयरिंग। साथ ही साथ लाइक जरूर कर देना ताकि मुझे भी पता चले कि आपको कितनी वीडियोस अच्छी लगी, अगली वीडियो में क्या समझना चाहते हो कमेंट जरूर कर देना। और अगर इसके अगले 2 पार्ट देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में उसका मैं लिंक दे रहा हूं, और नोट्स चाहते हो तो टेलीग्राम को फॉलो कर लेना। देन बाय बाय एंड टेक केयर। Unacademy. Let's crack it.